नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जिस शख्स की कहानी हम सुनने वाले हैं उसे दुनिया ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहती है, लेकिन उसकी असली ज़िंदगी में जितने घाव है उतनी भी चमक है। एक ऐसा लड़का जो बचपन से हकलाने की वजह से लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, जिसकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि तुम डांस और एक्शन भूल जाओ। वही लड़का आज भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिना जाता है। ऋतिक रोशन की कहानी स्टैमरिंग, स्कॉलोसिस, मेंटल ट्रॉमा से निकलकर स्टारडम तक का सफ़र। अगर आप भी ज़िंदगी में किसी डर, किसी कमी या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये कहानी आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 मुंबई में एक ऐसे घर जहाँ रोज़ फिल्मों की बातें होती थी, स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, म्यूज़िक बनता था और शूटिंग की तैयारी होती थी। यही था रोशन परिवार का घर, जहाँ पैदा हुए ऋतिक रोशन। राकेश रोशन पहले एक्टर, फिर सक्सेसफुल डायरेक्टर। उनकी माँ पिंकी रोशन जाने माने फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश की बेटी। दादा रोशनलाल नागरात और चाचा राजेश रोशन दोनों मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र। यानी ऋतिक के लिए चारों तरफ कैमरा, लाइट, माइक और गाने थे। बचपन से ही उनकी दुनिया म्यूज़िक थी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। वो खुद एक ऐसी दुनिया के सामने बोल नहीं पाते थे। बचपन से ही उनको हकलाने की। ऋतिक एक्स्ट्रा थंब लेके पैदा हुए थे। उनके दाहिने हाथ में एक उंगली ज़्यादा थी। स्कूल के बच्चे इसे अजीब समझते, उसे दूरी बनाते, चिढ़ाते, ऊपर से हकलाने की प्रॉब्लम। वो कोई भी वर्ड फ्लुएंटली बोल नहीं पाते थे। क्लास में जब टीचर ओरल टेस्ट लेती तो ऋतिक के लिए वो दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। वो बहाने बनाते, बाथरूम में छुप जाते, घर आकर रोते थे। स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और धीरे धीरे उनके अंदर ये फीलिंग बैठ गई कि शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। ये वो दौर था जब बच्चा खुद पर भरोसा खो सकता था, पर यहाँ से एक फाइटर पैदा होने वाला था। उन्होंने थेरेपी और प्रैक्टिस, हिम्मत हारने के बजाय ऋतिक ने ठान लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने स्पीच थेरेपी शुरू की, अलग अलग एक्सरसाइज से बोलने की प्रैक्टिस की। वो घंटों शीशे के सामने खड़े होकर एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर बोलने की कोशिश करते। सांस कैसे लेना है, वाक्य कहाँ रुकना है, ये सब सीखते रहे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हकलाना उनकी किस्मत नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है जिस पर काम किया जा सकता है। ये रियलाइजेशन ही उनकी पहली जीत थी। कमज़ोरी को स्वीकार करके उसी पर मेहनत करने का हिम्मत भरा फैसला। चाइल्ड आर्टिस्ट से असिस्टेंट डायरेक्टर तक फिल्मी घर होने की वजह से ऋतिक बचपन से ही सेट पर जाते थे। 6 साल की उम्र में फिल्म आशा में उन्होंने एक गाने पर छोटा सा डांस किया और इसके लिए उन्हें 100 रुपीज़ मिले। ये उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। 12 साल की उम्र में भगवान दादा में उन्होंने पहली बार बोलने वाला रोल किया। लेकिन कॉलेज के बाद जब वो करियर की असली दुनिया में उतरे तो उन्होंने सीधे हीरो बनने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने पिता की फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम शुरू किया। क्लैपर बॉय की तरह क्लैप देना, सेट साफ करना, चाय लाना, कैमरा विभाग में मदद करना, ये सब छोटे छोटे काम उन्होंने सालों तक किए। इसी दौरान उन्हें विदेश से भी भरपूर वीएलसीए यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि फिल्मों में ही उनकी दुनिया होगी, इसलिए उन्होंने ये मौका छोड़ दिया। ऋतिक कहते हैं कि इस फेज़ में उन्हें सिखाया कि स्टार बनने से पहले वर्कर बनना ज़रूरी है। स्पाइन की बीमारी, डॉक्टर का ना, और उनका जवाब यही पर किस्मत ने एक बड़ा झटका दिया। जब उन्होंने खुद को हीरो की तरह तैयार करना शुरू किया, इंटेंस वर्कआउट करने लगे, तभी उनकी रीढ़ की हड्डी में स्कॉलोसिस जैसी प्रॉब्लम पकड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कहा, तुम्हें अपने सपने के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, तुम एक्शन और डांस नहीं कर पाओगे। एक ऐसे लड़के के लिए
जिसकी पूरी लाइफ ही डांस एक्टिंग के सपने से भरे हो। ये सुनने में किसी सज़ा से कम नहीं था। महीनों तक वो डिप्रेशन, होमलेसनेस और कन्फ्यूजन में रहे, लेकिन फिर एक दिन अकेले बीच पर चलते चलते बारिश में दौड़ पड़े और उन्हें एहसास हुआ मैं दौड़ सकता हूँ, दर्द नहीं हो रहा है। उसी दिन उन्होंने तय किया कि जब तक शरीर साथ देगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। यहाँ से उन्होंने फिजियोथेरेपी, स्ट्रिक्ट वर्कआउट और मेंटल कंडीशन के ज़रिए खुद को फिर से खड़ा किया। कहो ना प्यार है रातों रात सुपरस्टार। 2000 साल में राकेश रोशन अपने बेटे को बतौर हीरो लॉन्च करने फिल्म कहो ना प्यार, इस फिल्म के लिए ऋतिक ने महीनों तक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, अपनी स्पीच पर और मेहनत की ताकि कैमरे के सामने कोई हकलाहट ना हो। फिल्म रिलीज़ होते ही थिएटर में बाहर लाइनें लगी। लड़कियां पोस्टर पर किस कर रही थी, लड़के उनके बाल, बॉडी और डांस की कॉपी कर रहे थे। सिर्फ एक ही फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें बेस्ट मेल डेब्यूट और बेस्ट एक्टर दोनों अवार्ड मिले, जो अपने आप में एक रेयर अचीवमेंट है। एक एक्स्ट्रा थंब वाला, हकलाने वाला, स्कॉलरशिप वाला लड़का अब करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका था। यही है किस्मत की ज़्यादा मेहनत की ताकत। शुरुआती उतार चढ़ाव और कोई मिल गया कहो ना प्यार है के बाद कई फिल्में आई, फिज़ा और कभी कभी खुशी कभी गम। उनके काम की तारीफ हुई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर उतने नहीं चले जितने उनसे उम्मीद थी। लोग कहने लगे डेब्यू का क्रेज़ था, बस अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2003 में आई कोई मिल गया। इस फिल्म में ऋतिक ने रोहित नाम के ऐसे लड़के का रोल निभाया जिसकी मेंटल ग्रोथ बाकी बच्चों से अलग थी, मासूम, इमोशनल और दिल छू लेने वाला। इस किरदार के ज़रिए उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ हैंडसम हीरो नहीं बल्कि गहराई से एक्टिंग करने वाला एक्टर भी है। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उन्हें फिर एक बेस्ट एक्टर जैसे बड़े अवार्ड मिले। क्रिश इंडिया का अपना सुपर हीरो कोई मिल गया की सक्सेस के बाद 2006 में आया क्रिश भारत का अपना सुपर हीरो, मास्क, कैप, हाई फ्लाइंग स्टंट और ऋतिक का ज़बरदस्त फिजिक। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपना हीरो मिल गया। सुपर हीरो हिट रही। फिर क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और ऋतिक की इमेज एक पावरफुल एक्शन सुपर हीरो के तौर पर पक्की हो गई। डांसिंग लीजेंड और आइकॉनिक फिल्में। आज जब इंडिया के बेस्ट डांसर की लिस्ट बनती है तो ऋतिक का नाम सबसे ऊपर रहता है। उनकी बॉडी कंट्रोल, एक्सप्रेशन और रिदम ने उन्हें डांसिंग लीजेंड बना दिया। साल दर साल उनकी फिल्मोग्राफी में कई आइकॉनिक रोल्स भी जुड़े। धूम 2 में स्टाइलिश चोर, यहाँ उन्होंने एकदम ग्लैमरस, सुपर कॉन्फिडेंट ग्रे कैरेक्टर निभाया जिसने उनके स्टंट्स और लुक्स दोनों कल्ट बना दिए। जोधा अकबर में मुगल बादशाह अकबर एक रॉयल संतुलित और क्लासिक परफॉर्मेंस जिसने उन्हें फिर से बेस्ट एक्टर दिलाया। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में अर्जुन एक ऐसा मॉडर्न यंग मैन जो पैसे की दौड़ से निकलकर जिंदगी को जीना सीखता है, जिसने हज़ारों युवकों को रियलाइजेशन कराया कि लाइफ सिर्फ EMI नहीं एहसास भी है। इसके अलावा अग्निपथ, बैंग बैंग, सुपर 30, वॉर और विक्रम वेदा, हर फिल्म में उन्होंने अलग अलग जॉन का किरदार निभाया। कभी टीचर, कभी गैंगस्टर, कभी रॉ एजेंट, और हर बार अपने आप को नया साबित किया। सुपर 30, वॉर और नई पीढ़ी की एक स्टार। 2019 ऋतिक के करियर का सबसे स्पेशल साल बन गया। एक तरफ सुपर 30 में उन्होंने रियल लाइफ मैथ्स टीचर आनंद कुमार का रोल निभाया है, एक सीरियस ग्राउंडेड बायोपिक स्टाइल कैरेक्टर। वही दूसरी तरफ वॉर में सुपर स्टाइलिश हाई ऑक्टेन एक्शन हीरो के तौर पर नजर आया। सुपर 30 ने साबित किया कि वो कंटेंट ड्रिवन फिल्म खींच सकते हैं और वॉर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी पीरियड में विक्रम वेदा जैसी एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने इंटेंस लेयर एक्टिंग की और खुद को आगे बढ़ाया। उनकी पर्सनल लाइफ में
शादी, बच्चे, अलगाव, ऑन स्क्रीन जितना ड्रामा ऑफ स्क्रीन भी उतना ही उतार चढ़ाव रहा। साल 2000 में ऋतिक ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी की, जो एक्टर संजय खान की बेटी है। दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को फैंस परफेक्ट कपल मानते थे। उनके 2 बेटे हुए, जिनसे ऋतिक बहुत क्लोज है। लेकिन लगभग 14 साल बाद 2014 में दोनों ने शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला लिया। तलाक के बाद भी दोनों अपने बच्चों को पेरेंटिंग करते हैं, साथ में वेकेशंस पर जाते और पब्लिकली एक दूसरे का रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये मैच्योरिटी बहुत कम सेलिब्रिटीज़ में दिखाई देती है। मेंटल हेल्थ सर्जरीज और अंदर का फाइटर, करोड़ों फैंस के बीच गिरा हुआ आदमी में अंदर से अकेला और टूटा हो सकता है। यह हकीकत ऋतिक की लाइफ कई बार दिखा चुकी है। उन्होंने इंटरव्यूज में ओपनली बताया कि बचपन से ही बुलिंग, बॉडी इमेज इश्यूज और बाद में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजरे हैं। ब्रेन से जुड़ी सर्जरी, मल्टीपल इंजरीज, बैक और घुटने का दर्द, इन सब के बावजूद वो हर बार एनर्जी के साथ वापस आए। उनकी बहन सुनैना का कहना है कि पूरे परिवार में हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था, तभी भी ऋतिक चुपचाप दर्द झेलते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, रियल लाइफ फाइटर भी मानते हैं। अवार्ड्स, इमेज और आज ऋतिक के नाम पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड्स, खासकर कहो ना प्यार है, जोधा अकबर, सुपर 30 जैसे फिल्मों की बेस्ट एक्टर के टॉप अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी बॉडी, उनका डांस सेंस नए एक्टर के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतने सालों बाद भी वो अपने आप को स्टूडेंट ही मानते, जो अभी भी सीख रहा है। मोटिवेशनल एंडिंग यह है कि यह हमको सीख दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी ऋतिक रोशन की कहानी, एक ऐसे बच्चे की जो बोल भी नहीं पाता था ठीक से, हाथ में एक्स्ट्रा उंगली की वजह से शर्मिंदा होता था, और जिसकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी उनके सपनों पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन उसी बच्चे ने स्पीच थेरेपी, खुद पर काम करना, डेली प्रैक्टिस, जिम, फिजियोथेरेपी और सबसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव में मदद से अपने अंदर के छुपे हीरे को बाहर निकाला। ऋतिक की लाइफ हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। अपनी कमज़ोरी को अपनी पहचानने, जब तक आप उन्हें डिफाइन नहीं होने देते। डॉक्टर, टीचर, दोस्त, कोई भी आपको आपकी लिमिट बता सकता है, लेकिन उसे तोड़ना सिर्फ आपके हाथ में है। गिरना, टूटना, रोना सब अलाउड है, बस रुकना अलाउड नहीं है। अगर ऋतिक रोशन अपनी आकलाट, स्कॉलरशिप, सर्जरीज और मेंटल स्ट्रगल के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ के स्टेज पर अपने तरीके से सुपरस्टार बन सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए अपने डर को खिलाफ। तो ऋतिक रोशन की ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।